अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आलम ज़ेब है। अबू कमाता था और हम खाते थे। अभी अबू चला गया तो अब हमें पता चलता है जो किस तरह कमाया जाता है और किस तरह खाया जाता है। सर मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला लड़की ने, उसने एकदम जेब से पैसे निकाल लिए क्योंकि अम्मी मेरी बहुत बीमार रहती है। मैंने कहा वैसे और ज़्यादा बीमार हो जाएगी तो मैं तो बीमार हूँ लेकिन अम्मी मेरी और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। औरत अल्लाह ने घर में बिठाने के लिए रखी है, नंगी फिरने के लिए नहीं रखी है जी। मैंने कहा दोस्त तो बहुत धोखे देते हैं, बड़े मुश्किल से एक अच्छा दोस्त मिलता है, लेकिन आजकल के दौर में दोस्त नहीं है जी। 7-8 साल पहले वालिद साहब ज़िंदा था तो खुशगवार थे। अब जब वालिद साहब फौत हो गए तो आपको क्या बताऊं, बड़ी सख्ती गुजरी है हम पे। मतलब नासमझ भी थे और अबू कमाता था और हम खाते थे। और अभी अबू चला गया तो अब हमें पता चलता है जो किस तरह कमाया जाता है और किस तरह खाया जाता है। वालिद साहब हमारे फौत हो गए थे तो उसके बाद अस्पताल में तकरीबन हम 15 दिन रहे हैं। आपके वो? हाँ, क्योंकि उसको वो हो गया था, शुगर उसका हाई हो गया था। फिर उसके हमने ऑपरेशन करवा के वो ठीक हो गया था। एकदम उसके पाँव सारे सूज गए थे, फिर सूज गए। फिर उसके बाद हमने 7 दिन और लगाए तो अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, फिर वो वफ़ात हो गई। अस्पताल के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। एक टीका मैं लेकर आता था, तकरीबन 10,000 रुपये टीका लेकर आता था। टीका 10,000 का, उसको एक रात को लगता था और दूसरी रात को फिर एक टीका लगाना पड़ता था। यकीन मानो 3-4 लाख रुपये हम पे आ गया था। हाँ, क्योंकि मैं भी छोटा था और जो थोड़े बहुत घर में होते हैं पैसे, ये नहीं है जो नहीं है, लेकिन जो थे वो तो लग गए। फिर जो उन्होंने फिर गांव ले गए, गांव हमने उधर दफनाया है। फिर 5-6 साल हमारे इस तरह गुजरे हैं। अभी फिर हम थोड़े सेट हुए हैं, बड़ा हो गया हूँ तो फिर मजदूरी शुरू की है तो अभी घर का निज़ाम चला रहे हैं। उधार भी ज़्यादा हो गया था। जान मेरी हार्ट पेशेंट है। यकीन मानो हर रोज़ नहीं लेकिन एक दिन बाद उसको मैं 1000 रुपये की दवाई लेके देता हूँ। हाँ, वरना ना लेके दूँ, शुगर और हार्ट पेशेंट है तो वो नहीं काम चलते है। सर मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला। 7 साल के बाद फिर मैं जवान हुआ तो गम ही गम अभी तक फिर रहे हैं। किसको पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, लेकिन लेने तो खैर नहीं है लेकिन देने बहुत हैं लोगों को। हाँ, तो बस यही ज़िंदगी चल रही है अब। दोस्त तो बहुत धोखे देते हैं, बड़े मुश्किल से एक अच्छा दोस्त मिलता है, लेकिन आजकल के दौर में दोस्त नहीं है। एक दिन इस तरह काम हुआ, घर से पैसे वो कह रहे मैं मजबूर हूँ। मैंने कहा उसे घर से पैसे उठा के दे दिए और उसको दे दिए तो आज तक उसका पता नहीं चल रहा है। 25,000 रुपया था। कुछ हमारे हालात इस तरह थे, कुछ उसको। फिर मैंने उसको कॉल की है, कॉल 1-2 दिन उठाई है, फिर उसके बाद कॉल ही नहीं उठाता था। मैंने कहा चलो बस जो है वो हो गया, अब यही बात है। डकैत आए हैं, एक दफ़ा आए हैं मेरान गाड़ी में, तो इस तरह 10 बजे का टाइम था, सुबह 10 बजे का। तो मैंने ज़्यादा सेल भी नहीं की थी, तकरीबन 1500-2000 रुपये सेल थी। तो वो मुझे कह रहे हैं ये चीज़ दे दो, ये दे दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सारी चीज़ मैंने दे दी और पास में आके खड़ा हो गया।
आराम से पिस्तौल निकाला और मेरे इस जगह पे रख दिए, और दूसरा मेरे साथ खड़ा हो गया। उसने जल्दी जेब में हाथ डाले और जो कुछ भी था उसने ले लिए, और बस वो मेहरान गाड़ी में बैठ के चले गए। दूसरी दफ़ा ये कोई दूसरी तरह की ज़ुबान बोलते हैं, कोहिस्तान की बोलते हैं, पता नहीं केड़ी गिलगित की बोलते हैं, ज़ुबान की मुझे समझ नहीं आ रही थी। उनके साथ 2 लड़कियां बैठी हुई थी। वो लड़कियां इधर आई हैं तो मैंने उसको कहा, मैं भाई मेरे पास मत आओ, उधर दूर खड़े हो। कह रहे वो एकदम लड़ाई करने लग पड़ी और आ गई, मुझे इधर से पकड़ लिया लड़की ने। उसने एकदम जेब से पैसे निकाल लिए। पैसे ये तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये था, और हमारी टोटल सेल भी 7 हज़ार तक होती है। जी वो गरीब तो हर रोज़ आते हैं, सारी चीज़ें तुलवा के फिर कहते हैं ये आपने ज़्यादा रेट लगाते हो, या ये चीज़ ख़राब है। तो उसको कहते हैं यार भाई आप आगे पूछ लो, जो रेट ज़्यादा हो तो आप बेशक मत लेके जाओ, जो रेट कम हो या बराबर हो तो आप ले जाओ। फिर इस तरह लड़ाई करने लग पड़ा कि डॉक्टर है, लड़की है, तो वो आती है, बस सब चीज़ें मैं डाल देता हूँ अपनी, मतलब उसकी पसंद की नहीं, अपनी पसंद की अच्छी चीज़ें डाल के देते हैं, क्योंकि वो डेली आती है ना, तो हम नाराज़ नहीं करते, और चीज़ भी अच्छी है और रेट भी बिल्कुल मुनासिब लगा के देते हैं। एक्सीडेंट हुआ था एक दफ़ा, लेकिन ये मरी के टोटे जो आते हैं ना, तो ये दोनों आपस में रेस लगाई हुई थी। मैं किनारे पे चल रहा था, एक साइड से गुज़र गया, एक दूसरी साइड से गुज़र गया। सेंटर में मुझे वो एकदम कट मारी है ना, तो मोटरसाइकिल के टायर को मार दिए, मैं गिर गया, वो गाड़ी वाला तो भाग गया। मैं घर चला गया हूँ, घर गया हूँ टैक्सी में, तो अम्मी मेरी परेशान हो गई थी, कह रही ये क्या हो गया। तो मैंने तो टांगे उसको दिखा दी, लेकिन और जो चोटें लगी हुई थी ना ज़्यादा, तो वो मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत बीमार रहती है। मैंने कहा वैसे और ज़्यादा बीमार हो जाएगी, तो मैं तो बीमार हूँ, लेकिन अम्मी मेरी और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। बस ख्वाहिश ये भाई सबक पढ़ लें और अल्लाह पाक हमें अपना मकान दे दो, बस ये किराए के झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। मुश्किल है अपना मकान ख़रीदना आजकल के दौर में, क्योंकि पेट रखना भी बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन बस अल्लाह करे जो हमारे हालात सेट हो जाएं, क्योंकि हम बहुत पकड़े हुए हैं गरीबी में। मैं सर इसके बारे में तो यही बताता हूँ, इसके बारे में मैं ख़िलाफ़ हूँ भाई। क्यों? इस वजह से औरत अल्लाह ने घर में बिठाने के लिए रखी है, नंगी फिरने के लिए नहीं रखी है जी।